चार महत्वपूर्ण अपडेट देखने वाले हैं जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी की गई है। अगर बात करें यहाँ पे सत्यापन यानी कि डीवी के दौरान पाई गई विसंगतियां, सीट खाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, मल्टीपल काउंसलिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 3 काउंसलिंग डाउटफुल कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के बात करेंगे कि कितने पदों पर आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो आने की संभावनाएं हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। सारा अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या नोटिस जारी की गई है इसको लेकर के। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि सेवा में दीपशिखा तिवारी विद्यालय अध्यापक उत्क्रमण विद्यालय गायाघट्टा आजम नगर जिला कटिहार, यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है नोटिस देख पा रहेंगे आप कि 30/1/2025 को ये नोटिस आपकी जारी की गई है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे। इसमें लिखा गया है कि विषय में कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के संबंध में। आप सोचिए कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती कब की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए विषयांकित संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के ज्ञापांक संख्या 27/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापनार्थ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के नियम 7 एवं नियम 10 में प्रदत्त शक्ति एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 27/2023 की कंडिका 9 में वर्णित प्रावधान के आलोक में टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के आदेशालोक में, आप समझ सकते हैं कि ये नोटिस आपके जो कटिहार के से आदेशालोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाई गई विसंगतियां जो है निम्नवत हैं। अब ये आपकी जो टीआरई 2.0 है ये शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की गई है और यहाँ पे आप देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे अपडेट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण होगी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है वो भी इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इस प्रकार से समस्याएं आपको भी जो है आ सकती हैं, तो इससे थोड़ा सा बचिए। यहाँ पर देखिए शिक्षक का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया, विषय दिया गया है, विद्यालय प्रखंड का नाम दिया गया है और पाई गई विसंगतियाँ दी गई हैं। ठीक है, दीपशिखा तिवारी विद्यालय अध्यापक और इनका रोल नंबर ये है और इनका चयन जो है 6 to 8 में हुआ है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो है गायघट्टा आजमनगर प्रखंड आजमनगर, ठीक है, ये दिया गया है। और यहाँ पे क्या पाया गया है कि आवास जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सीटेट में जो है उत्तीर्ण वर्ष दिसंबर 2021 अंक 85, ठीक है। ये मामला क्या है सीटेट के अंक को लेकर के। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 90 नंबर होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो अगर बात करें हम लोग चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये बात बहुत पहले से आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो सीटेट में नंबर है वो 85 नंबर है सिर्फ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे शिल्पी पटवा विद्यालय अध्यापक, रोल नंबर इतना है और 6 to 8 में इनका जो है चयन हुआ है। और ये भी देखिए यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढेना बगछल्ला आजमनगर, ये भी आजमनगर से ही है। और आवास देखिए उत्तर प्रदेश, सीटेट उत्तीर्ण है दिसंबर 2021 में, ठीक है, और इनका जो नंबर है वो 87 है, जबकि होना कितना चाहिए 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इंदुबाला, ठीक है, इंदुबाला विद्यालय अध्यापक, इनका रोल नंबर ये है और 9 to 10 में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है। और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोवत्तरपुर, ठीक है, प्रखंड आजमनगर। उसके बाद यहाँ पे इनकी विसंगतियाँ क्या पाई गई हैं, स्नातक डिग्री में, ठीक है, पठित विषय सामाजिक विज्ञान अध्यापक के अनुरूप नहीं है। अब इनका जो ग्रेजुएशन है इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इन्होंने पठित विषय सामाजिक विज्ञान है यानी कि एसएसटी की बात चल रही है वो अध्यापक के अनुरूप नहीं है। उसके बाद आप जाएंगे नीचे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे दिया गया है उपेंद्र कुमार यादव विद्यालय अध्यापक, यहाँ पे इनका रोल नंबर ये दिया गया है और इनका चयन देखिए 9वीं 10वीं में हुआ है। और ये देखिए रोहिया प्रखंड आजमनगर, ठीक है, नियुक्ति कैसे हुई है विज्ञान विषय में है, ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता बीएससी गणित है जो अधिसूचना से भिन्न है। यहाँ पे अगर इनका जो है साइंस से हुआ है, विज्ञान से इनका चयन हुआ है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता बीएससी गणित है जो अधिसूचना से भिन्न है, इसलिए यहाँ पे इनको जो है विसंगतियाँ पाई गई हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नौकरी खतरे में है। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या दी गई है, अस्तु जांच के दौरान पाई गई विसंगति के पृष्ठभूमि में हतोत्साहनी कार्यालय वेस्ट में दिनांक 4/2/2025 के अपराह्न 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विसंगति के सापेक्ष स्वरूप प्रस्तुत करने
हेतु निर्धारित तिथि को ससमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। आपत्तियों के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र अथवा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 की कंडिका 9 के आलोक में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक रिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, जितना भी मतलब इनकी नौकरी जितने दिन उन्होंने किया है, वेतन का लाभ लिया है, वो भी रिकवरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, वो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप फर्जी तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गए और आपकी नियुक्ति हो गई तो आगे चल करके इसी प्रकार से नोटिस आपको जारी की जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगर गलतियां हैं तो देखिए, थोड़ी बहुत गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप देख ही रहे थे कि अदर स्टेट की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं उनको सीटेट में जो है 90 मार्क्स चाहिए, और ये वाला केस आपने देखा कि 2-3 लोगों का इसमें था, और इसकी वजह से किसी का 85 है, किसी का यहाँ पे 87 है। ऐसे कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट और यहाँ पे TRE 3 काउंसलिंग डाउटफुल का यहाँ पे वेरिफिकेशन दोबारा कब तक कराया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पे बात करें। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग में आंदोलन जारी है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है, और आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 21 से 22 हज़ार तो सीटें आपकी वैसे ही खाली हैं, और जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, ठीक है, यानी कि किसी कैंडिडेट का एक से अधिक वर्गों में जो है मल्टीपल रिजल्ट है, उसी पे जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या कुछ होता है आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग की तरफ से। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से उठाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच उम्मीद जगी है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बावजूद आंदोलन और प्रदर्शन जारी है, गर्दनीबाग में ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कितने पदों पे अगर रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा है, और किसका सिलेक्शन होगा ये कहीं ना कहीं सवाल है। देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक डाटा दिखाया था, और इस डाटा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कितनी आपकी जो है सीटें खाली हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि PRT में आपकी जो सीटें खाली हैं वो 3,595, उसके बाद 6-8 में देखेंगे तो 1984, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 9वीं 10वीं में तो यहाँ पे 4,347, और 12,616 सीटें अभी भी यहाँ पे खाली हैं। लगभग 21 से, ठीक है, 22,000, ठीक है, 21 से 22,000 आपकी सीटें यहाँ पे खाली हैं, जो कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि BPSC आयोग, ठीक है, BPSC आयोग जो चेयरमैन है उनके द्वारा ये चीज़ कह दिया गया है कि शिक्षा विभाग से कोई दिशा निर्देश मिलेगा तभी जाकर के हम यहाँ पे आपकी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो 21,000 और 22,000 के आसपास जो सीटें खाली हैं, इन सभी पे जो आपकी ये सीटें खाली, क्या इन पे भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो ये बात नहीं है। बात ये है कि आपका जो मल्टीपल रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका मल्टीपल रिजल्ट है, इस पे ही सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी दी जाएगी। यानी कि जिनका एक से अधिक वर्गों में चयन हुआ है किसी कैंडिडेट का, उसका है। जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 इन तीनों वर्गों में हुआ है, और अगर वो PRT में ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 सीटें उनके नाम से खाली रहेंगी। तो इस पे क्या होगा कि ये जो सीटें आपकी खाली हो रही हैं दोनों जगह पे, यानी कि 6 to 8 और 9 to 10 में, इसी पे यानी कि मल्टीपल जो रिजल्ट होगा उसी पर सिर्फ आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी। लेकिन आप जो आंकड़ा देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आंकड़ा है, और टोटल जो सीटें आपकी खाली हैं यहाँ पे देखिए, इसको जब ऐड करेंगे तो लगभग 21 या 22 हज़ार के आसपास आपकी सीटें हो रही हैं, और सबका हमने यहाँ पे बना के रखा है इसलिए। अब इसमें सवाल ये है कि किसका सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से, जिनका 1 या 2 नंबर या मल्टीपल जो रिजल्ट है वो तो आपको पता है कि इस पर रिजल्ट आएगा, और जो टाई ब्रेकर वाली कैंडिडेट हैं इन्हीं का होगा, ठीक है। यानी कि और जो यहाँ पे अगर बात करें जो कट ऑफ पर है, जैसे कट ऑफ आपकी 80 गई थी और बहुत सारे कैंडिडेट का 80 पे रुका हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद से जिनका 1 या 2 नंबर से होगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से होगा, फिर ऐसे कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब ये नहीं कि किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर कम है तो ऐसे कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। पहले आप समझिए कि अगर 80 जो कट ऑफ है
पहले से आपकी 80 कट ऑफ गई हुई है और 80 पे किसी और दूसरे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो सबसे पहले वरीयता उन्हीं को दी जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे जिनका 1 या 2 नंबर यहाँ पे कम होगा उनको जो है रखा जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि सीट आपकी कितनी है, तो कहीं ना कहीं सीट जितना ही अधिक रहेगी उतना ही आप सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो आपके 21 से 22,000 तो आपकी ऐसे ही सीटें हैं, ठीक है। अगर इसमें 4 से 5,000 भी सीटें आपके मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तब भी लगभग कुछ नहीं तो लगभग 25,000 से ऊपर मान के चलिए कि आपकी सीटें वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि वो सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कहते हैं। और आपने देखा होगा कि TRE 2.0 की भर्ती में 14,700 कुछ सीटें थीं जिस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था। और उसके बाद से क्या हुआ कि शिक्षा विभाग और BPSC आयोग में पत्राचार बहुत सारा हुआ, ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी हुआ, ईमेल ID, तमाम तरह की चीज़ें थीं, नोटिस आदान प्रदान किए गए, फिर भी जो है सहमत नहीं बन पाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है। कुछ ही पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिली थी और जबकि सीटें आपकी खाली थी, 14,000 से ऊपर सीटें खाली थी। तो इतना भी जो है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, और लगातार आप सभी लोग जो है BPSC आयोग और अगर बात करें शिक्षा विभाग को मेल किया करिए, ठीक है। सब चीज़ मतलब कि मेल करेंगे आप सभी लोग तो कहीं ना कहीं चीज़ें जल्दी क्लियर हो पाएंगी। अन्यथा इसी प्रकार से जो है डेट पे डेट जो है आती रहेंगी कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। इसी प्रकार से TRE 2.0 में चलता रहा और अंत में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी नहीं आ पाई। इसलिए जितना मतलब कि आप मेल करेंगे उतना ही सही रहेगा।